नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ आध्यात्मिक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज मेरे विचारों का विषय है रक्षाबंधन पर्व। भारत देश की बहुलतावादी संस्कृति में अनेकों पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें रक्षाबंधन पर्व का नाम भी आता है। ये अलग बात है कि अलग अलग राज्यों में इस पर्व को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है और इसके मनाने के तरीके भी और उनकी प्रणालियां भी कुछ भिन्न भिन्न हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस पर्व को नारियल पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जनेऊ धारक समुद्र के तट पर जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं, नया जनेऊ धारण करते हैं और समुद्र देव को प्रसन्न करते हैं, वहां पूजा करते हैं। और जितने भी जल से संबंधित लोगों के व्यापार है, चाहे वो मछुआरों का है या नमक संबंधी व्यापार है, जल संबंधी व्यापार है, वो समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए नारियल भी अर्पित करते हैं। और इस दिन नारियल का अपार भंडार समुद्र के तट पर आपको दिखाई देता है और वहाँ पर सिर्फ इस दिन विशेष तौर पर नारियल के ही पकवान बनते हैं, नारियल के ही मिष्ठान बनते हैं। आगे हम चलते उत्तरांचल में। उत्तरांचल में इस पर्व को श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन ब्राह्मण अनेकों तरह के उपकर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं और समुद्र देव की पूजा करते हैं। वहां भी नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। राजस्थान में इस पर्व को राम राखी चूड़ा राखी के नाम से जाना जाता है। ऊन से बनी हुई एक डोरी जिसके ऊपर पीले रंग के फूलों के फुंदे लटक रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बांधे जाते हैं और भगवान को भी ये डोरी अर्पित की जाती है। दक्षिण भारत में मुख्यतः तमिलनाडु और केरल में इस उत्सव को अवनी अवित्तम के नाम से जाना जाता है। ये ब्राह्मणों का मुख्य पर्व माना जाता है। बात कुछ भी हो, मुख्यतः अनेकों स्थानों पर इस पर्व को रक्षाबंधन के नाम से ही जाना गया है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या है? रक्षा और बंधन, इन दो शब्दों का सुमेल है रक्षाबंधन। रक्षा का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना। रक्ष धातु से निकला है रक्षा और इसी से बना है सुरक्षा, अर्थात जो सुरक्षा प्रदान करता है। बंधन अर्थात गांठ, जीवन में बांधी गई ऐसी गांठ जो सुरक्षा की परिचायक हो, इसे कहते हैं रक्षाबंधन। यूं तो कोई धागा किसी की रक्षा नहीं करता है, लेकिन इस धागे के साथ किया गया संकल्प व्यक्ति को पल प्रतिपल ये याद दिलाता है कि उसे संकल्प को भंग नहीं करना है, उसे सदैव रक्षा करनी है। चाहे वो संस्कृति रक्षण की बात हो, चाहे किसी के मान सम्मान की बात हो, चाहे वो किसी के प्राणों की रक्षा की बात क्यों ना हो। ये धागा एक प्रतिज्ञा से बंधा होता है और जो वो धागा हमेशा इस संकल्प की याद दिलाता है, स्मृति दिलवाता है कि तुम्हें इस वचन का पालन करना है। यूँ तो इस रक्षाबंधन पर्व के जो संकल्पबद्धता है वो अनेकों कहानियों को अपने भीतर समोए हुए हैं। हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक गाथा प्रसिद्ध है। चित्तौड़ रानी कर्णवती के राज्य पर जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया तो वो रानी जानती थी कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ। तो ऐसे समय में उन्होंने हुमायूं को अपनी राखी भेजी और भाई होने का वास्ता देकर अपनी बहन के राज्य को बचाने का मानो उन्होंने एक प्रार्थना भेजी कि तुम्हें मेरे इस धागे की लाज बचानी है। और उस धागे का सम्मान रखते हुए हुमायूं रानी कर्णवती के राज्य को बचाने के लिए बहादुर शाह से भिड़ गए और अपनी मुंह बोली बहन रानी कर्णवती के राज्य की सुरक्षा की। यानी कि यहाँ पर धागे ने सुरक्षा नहीं की, धागे में बंधी हुई वचन की डोरी ने मानो हुमायूं को प्रेरित कर दिया कि तुम्हें मेरे वचन की लाज रखनी है। इसी प्रकार पौराणिक दृष्टिकोण से एक गाथा प्रसिद्ध है। देव दानव युद्ध हुआ और देवराज इंद्र दानवों से लंबे समय तक लड़ते रहे, लेकिन युद्ध विराम को प्राप्त ही नहीं हो रहा था। ऐसे समय में देवराज इंद्र हताश हो गए कि युद्ध विराम की ओर बढ़ क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव कोई उपाय बताइए, अन्यथा मैं या तो इस युद्ध में अपने प्राण धो बैठूंगा, अन्यथा ये लंबे समय तक चलता युद्ध मेरी स्वयं ही पीड़ा का कारण बन जाएगा। और ये बात सुनते ही पास बैठे इंद्राणी ने कहा, आप अपने प्राणों की बात मत कीजिए। और ये कहकर उसने साधना की, तपस्या की और एक धागा साधना तपस्या से मंडित कर अपने पति की कलाई पर बांध दिया और कहा, इस बार निश्चित आपकी जीत होगी और युद्ध विराम को अवश्य प्राप्त होगा। और ऐसा ही हुआ और तब से ये धागा मानो एक संकल्पबद्धता का प्रतीक बन गया, एक आस्था का प्रतीक बन गया। वो आस्था जो आज तक चलती आ रही है।
उसी प्रकार शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी पर जब रक्तस्राव होने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की तर्जनी पर बांध दिया और श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निकला कि एक दिन यही धागा, यही वस्त्र तुम्हारी लाज बचाने में सक्षम होगा। मैं तुम्हारी इस डोरी की लाज रखूंगा। ये डोरी बांधने की प्रथा या रक्षाबंधन की प्रथा केवल दंत कथाएं नहीं है। हमारी जब से प्राचीन गुरुकुल पद्धति अस्तित्व में आई है तब से ये डोरी बांधने की प्रथा चलती आ रही है। जब एक शिष्य गुरु की शरणागत होता है और गुरु उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करता है तो गुरु उस समय शिष्य की कलाई पर एक डोरी बांधता है। गुरु शिष्य की कलाई पर डोरी बांधकर उसे कहता है कि मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। गुरु का उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना मानो शिष्य के दूसरे जन्म के बराबर है। आप कहेंगे कैसे? हमारे शास्त्र बताते हैं कि गुरु जब किसी शिष्य को अपनी शरण देता है ज्ञान देने हेतु तो शिष्य का वही उपनयन संस्कार होता है। उपनयन का अर्थ क्या है? उपनयन इन दो आंखों के ऊपर एक तृतीय नेत्र का उद्घाटित हो जाना, शिष्य का द्विज हो जाना, शिष्य का दूसरा जन्म हो जाना। और ये कहकर गुरु शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भमन्तः। आचार्य शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय अपने हाथ में लेता हूँ और तुम्हारे दिल और दिमाग को आने वाले समय में ज्ञान के द्वारा सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ। मैं इस जिम्मेवारी का वहन करता हूँ। आचार्य का अर्थ ही यही है, जो अपने आचरण से एक नए शिष्य को गढ़ दे और अपना ही रूप दे दे। और उस समय ये धागे का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शिष्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर गुरु घर से जाने लगता है तो गुरु शिष्य की कलाई पर भी डोरी बांधते हैं और ये कहते हैं, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, तुम्हारे अंदर अपना जो आचरण डाला है, उस आचरण की तू लाज रखना। ये धागा तुम्हें उस संकल्प की हमेशा स्मृति दिलवाएगा और इस संकल्प को कभी भूलना नहीं। धागा रक्षा नहीं करता, धागे में बंधा हुआ संकल्प व्यक्ति को स्वयं अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने रिश्ते को बचाने की प्रेरणा देता है। आजकल रक्षाबंधन पर्व जो भाई बहन के बीच में है, ये भी रिश्ते को बचाने का ही तो कार्य करता है। आज के सामाजिक परिवेश में हमारे सांसारिक रिश्ते छोटी छोटी बातों पर तार तार होते चले जा रहे हैं। कहीं बहन रूठी हुई है, कहीं भाई रूठा हुआ है, तो ये एक रक्षाबंधन पर्व मानो पूरे साल के रूठे हुए भाई बहन को मनाने का एक उपक्रम है, एक सेतु है। इस प्रक्रिया के द्वारा बहन का अपने मायके में अपने भाई के घर में आना इस कड़ी को जोड़े रखने का कार्य करता है और भाई इस दिन अपनी बहन की प्रतीक्षा करता है कि वो आएगी और मेरी कलाई पर बांधेगी राखी, और इस तरह से उनके मन मुटाव दूर हो जाते हैं। एक सामाजिक व्यवहार के रूप में ये राखी रह गई है। लेकिन अगर इस धागे को, इस बंधन को हमें और मजबूत करना है तो हमें भी सावित्री की तरह अपने जीवन में वो साधना, वो त्याग, वो तपस्या की तरंगे पैदा करनी होगी कि जो धागा हम अपने भाई की कलाई पर बांधने जा रहे हैं वो उन्हीं भावनाओं से मंडित हो, त्याग तपस्या से मंडित हो, आपके उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हो। तब जाकर आपके भाई के जीवन में आने वाले संकट को यह सूली से सूल में करने में सहायक है। अन्यथा कर्म से बनी हुई सृष्टि में हर एक व्यक्ति अपने कर्म से ही सुख पा रहा है, हर एक व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख पा रहा है। हम किसी के कर्म नहीं काट सकते, लेकिन अपनी त्याग तपस्या की तरंगों के द्वारा जब भावपूरित होकर, शास्त्र मंडित होकर हम अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधते हैं, इस प्रार्थना के साथ, इस मंत्र के साथ, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः त्वेन ताम अपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस संकल्प और जिस उद्देश्य के साथ बलिराज की कलाई पर यह सूत्र बांधा था महामाई लक्ष्मी ने, उसी संकल्प के साथ, उसी लक्ष्य के साथ मैं तुम्हारी कलाई पर यह सूत्र बांध रही हूँ। अब तुम मेरे इस सूत्र की, मेरे इस बंधन की लाज रखना और हे रक्षा बंधन, तू अडिग रहना, तू अडिग रहना, तू विचलित मत होना। यानी कि इस प्रार्थना के साथ कि मेरा मंत्र, मेरा संकल्प, मेरा धागा, मेरी राखी संकल्पबद्ध हो और वह संकल्प कोरे विचारों का नहीं, उसमें आपकी ध्यान साधना, आपकी तपस्या, आपकी भक्ति, आपका पूजा पाठ, ये सब समाहित होना चाहिए।
तब जाकर वो रक्षाबंधन सूली से सूल करने में सहायक है। आपसे प्रार्थना है, अपने जीवन में कुछ पल ईश्वर के नाम के जरूर अर्पित करें, ताकि त्याग तपस्या की तरंगे हमारे शरीर, हमारे आचरण में बनी रहे और ईश्वर आपके इस रक्षाबंधन सामाजिक त्योहार को एक धार्मिक रूप दे, एक आध्यात्मिकता प्रदान करे। और आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार।